एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मुझे सिजेरियन डिलीवरी हुई थी उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ था, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मेरी डिलीवरी का पूरा जो सीन था वो क्या था, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ, और इस पर कमेंट करते हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, जब मेरा जो थी डिलीवरी हुई थी वो 37 वीक में हुई थी। अगर मैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बोलूँ तो वैसे जो था मुझे 35 वीक स्टार्ट हो गया था। तो तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, 28 जनवरी को मैं नॉर्मली डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी चेकअप के लिए। और चेकअप के टाइम ही उन्होंने एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप पर जिस पर हमें जो है अपना जो है टॉयलेट जो है वो जो है उनको वो स्ट्रिप के ऊपर जो है गिरते हैं ड्रॉप्स टॉयलेट की। तो वो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हमारी डिलीवरी पास आने वाली होती है, वो जो स्ट्रिप थी वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ था। तो मैं उनके पास लेके गई तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा मंथ चल रहा है। मैंने बोला कि 9th मंथ स्टार्ट हुए, मुझे 15 डेज़ हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपका डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रहा है, इस वजह से। फिर उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपका कोरोना का टेस्ट होगा। कोरोना का टेस्ट हुआ, उसके बाद जो है सैंपल दे दिया मैंने। उन्होंने बोला कि आज एडमिट नहीं करेंगे आपको, 29 को एडमिट करेंगे। 29 को फिर हम सुबह सुबह आ गए थे, कोरोना मेरा जो है वो नेगेटिव आ गया था। उन्होंने एडमिट किया, वहाँ पर फाइल वगैरह बनने में टाइम लग गया। फिर उन्होंने मुझे जो था, देखिए मुझे कुछ पेन था नहीं, नॉर्मली जैसे नॉर्मल गई थी मैं चेकअप के लिए, वैसे था, कुछ पेन नहीं था, कुछ मेरे को तकलीफ़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे पेन के इंजेक्शंस दिए। उन्होंने नॉर्मली एक टैबलेट इंसर्ट की। तो इंसर्ट करने के बाद मुझे पेन जो है होने बिल्कुल ना के बराबर पेन हुए, मतलब हल्का, बिल्कुल जैसे हमें पीरियड में जैसे पेन होता है ना, उससे भी कम पेन हुए। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे इसी तरह के पेन हो रहे हैं, बहुत कम के बराबर। फिर डॉक्टर ने मुझे जो था इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन से भी मुझे बहुत हल्के हल्के हुए। फिर एकदम मेरा बीपी जो है वो हाई होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बीपी कंट्रोल करना शुरू किया। बच्चे की जो हार्ट बीट है वो चेक होती रही, NFT वगैरह होती रही, कॉन्ट्रैक्शंस जो थे वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पर जो था सीन क्या था PGI में, तो वहाँ पर एक रूम बना हुआ था। वहाँ रूम में काफ़ी जो है लेडीज़ लेटी हुई थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी। उसके बाद जैसे ही जो था बेबी होने वाला होता था तो वो डिलीवरी रूम में ले जाते थे। तो वहाँ पर जो था सिर्फ ये था कि जब पेन स्टार्ट होते हैं, पेन दिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड था। तो मैं तो वहाँ पर देख के इतना ज़्यादा डर गई थी ना, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो फिर मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था। तो फिर मेरे को धीरे धीरे जो है 29 के बाद 30 को मुझे पेन जो है सुबह स्टार्ट हो गए थे। और पेन जो था वो बहुत ज़्यादा थे। 30 का दिन भी पूरा निकल गया, 31 को जो है, फिर उसके बाद जो है अगले दिन डॉक्टर ने बोला था कि रात को 8 बजे तक हो जाएगा। तो पेन धीरे धीरे बढ़ते शुरू हो गए। उन्होंने और भी बड़ा इंजेक्शन मुझे लगा दिया। और फिर उसके बाद जो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन उन्होंने बोला था कि आपका जो है, वैसे तो नॉर्मल के बिल्कुल चांसेस थे। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस का मुंह होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए। तो मेरा जो था पहले 3 खुला सिर्फ। इतना पेन हो रहा था 3 में भी, मैं बियर करना मेरे लिए मुश्किल था। एक तो ट्विन प्रेगनेंसी था, फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और फिर उसके बाद जो है मेरा जो यूट्रस का जो मुंह है वो पहले से ही बहुत टाइट था, क्योंकि मेरी पहले भी 4 बार हिस्ट्रोस्कोपी हुई है। फिर उसके बाद क्योंकि PGI वाले पूरे एफर्ट करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के, क्योंकि दोनों बेबी जो थे उनका जो सर था वो नीचे की साइड था, नॉर्मल प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस थे। तो 3 सेंटीमीटर के बाद वो 5 सेंटीमीटर हो गया। आप समझ सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर पे मेरा इतना बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा मैं चीखें मार रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने 5 सेंटीमीटर के बाद धीरे धीरे वो 8 सेंटीमीटर तक खुल गया था, मतलब सिर्फ 2 सेंटीमीटर रह गया था। और
उन्होंने जो है जब वो बीच बीच में चेक करते हैं कि कितना खुल गया है मुँह उसका, मैं बता नहीं सकती कि उसमें उस टाइम कितना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि 8 सेंटीमीटर के बाद जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, 1 घंटे का ही रह गया था, हो जाती नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद जो है मैंने पूरी तरह से शोर भी मचाना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी एडमिट हो जाओ, यहाँ पर हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। इतना मैंने बुरा हाल कर दिया था। और मैं घर से सोच के गई थी कि मैं, और मुझे सभी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि जब मैं ऑपरेशन करवाने जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती। आईवीएफ करवाया, इंजेक्शन्स लगवाए, इस चीज़ की कोई टेंशन मैंने नहीं ली। लेकिन उस वक्त जो था मेरे को पेन बियर नहीं हो रहे थे, इस तरह के पेन होते हैं। फिर उसके बाद जो था, फिर उन्होंने मुझे इन बस उसके बाद जो था बच्चे की एनएफटी वगैरह हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन पूरे आ रहे थे और पेन तो ज़्यादा हो ही रहा था। 1 घंटे का टाइम रह गया था बस। तो फिर उन्होंने बोला कि अब तो आपको जो है बच्चे की एक हार्ट बीट में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने बार बार देखा लेकिन फिर से दिक्कत आ रही थी, और ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई थी और मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि सिजेरियन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को 1 घंटा भी, मुझे उस चीज़ में इतनी खुशी हो रही थी कि नहीं, अब मुझे वो जो पेन है वो बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे और अब सिजेरियन से डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिजेरियन के बाद कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। फिर उसके बाद जो था मुझे डिलीवरी रूम में, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ पर ले गए थे। ऑपरेशन थिएटर के टाइम उन्होंने ऑपरेशन किया और ये आप तो जानते ही हैं उस वक्त भी मुझे पेन हुआ था। मैं डॉक्टर को बोली थी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ऑपरेशन भी जल्दी करो। लेकिन क्या होता है ना कि उस वक्त एक खुशी भी थी कि जल्दी जल्दी मुझे पता चले, और ऊपर से तो बिल्कुल होश था, सिर्फ टांगों से नीचे का सारा एरिया जो था उन्होंने सुन कर दिया था। फिर उसके बाद जो उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जो है दोनों की जब मैंने आवाज़ सुनी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरी सिस्टर बता रही थी कि आवाज़ से ही पता चल जाएगा लड़का है कि लड़की है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने अपने साथ खड़े हुए जो डॉक्टर था, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि क्या हुआ है। वैसे तो डॉक्टर की आवाज़ मैंने सुन रही थी कि दोनों बॉयज़ हैं, लेकिन फिर उन्होंने मेरे सामने दोनों को एक एक करके लेकर आए। तो ये सारा सीन था। और फिर उसके बाद जो है मुझे बाहर लेकर आए। बाहर लेकर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे ब्लीडिंग हुई और मेरी एक टांग में मोच आ गई थी, और उसके अलावा जो है स्टिचेस तो थे ही। लेकिन मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाया, मैंने इवनिंग तक जो है अपना जो है टर्न भी कर लिया था लेफ़्ट साइड पे। डॉक्टर भी वहाँ पर ये सबको बता रहे थे। तो देखिए, हिम्मत तो रखनी पड़ती है। सिज़ेरियन डिलीवरी ऐसा नहीं है कि ट्विंस में होती है या फिर सिज़ेरियन डिलीवरी के आईवीएफ में चांसेस होते हैं। रिस्क तो रहता है देखिए ट्विंस प्रेगनेंसी में, क्योंकि एक डिलीवरी नहीं करवानी होती, 2 डिलीवरी करवानी होती है, तो रिस्क तो रहता है। बच्चे की हार्ट बीट देखनी होती है। और मेरे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी। स्वेलिंग के जब पैरों में हमारे 9th मंथ में स्वेलिंग वगैरह आनी शुरू हो जाती है, तो हमें बीपी जो है अपना ध्यान में रखना चाहिए। बीपी जो है हमें टाइम टू टाइम अपना चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। हमें अगर अपना बीपी ऑब्ज़र्व करना है तो हमें क्या करना है, डेली जो है 1 वीक तक अपना जो बीपी है वो नोट करना है, और नोट करके वो डॉक्टर को दिखाना है। मेरा जो था 1 वीक तक बढ़ ही रहा था, लेकिन टैबलेट स्टार्ट नहीं की थी डॉक्टर ने, क्योंकि डिलीवरी का टाइम ही आ गया था। उसके बाद मेरी डिलीवरी के बाद जो था वो टैबलेट स्टार्ट होता रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, जैसे ही मेरी डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद जो है मुझे एक इंजेक्शन लगा था। वो इंजेक्शन 48 आवर्स तक मेरी जो था यहाँ पर जहाँ पर नीडल लगाई जाती है वहाँ पर इंसर्ट किया हुआ था। वो चाहे मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, बाथरूम की थैली तो लगी हुई थी, दूध पिला रही थी, कुछ भी कर रही थी, कपड़े चेंज करवाने थे, कुछ भी करने थे, वो हटा ही नहीं सकते थे। 2 दिन तक वो यहाँ पर लगी हुई थी। अगर उसे हटाते तो मुझे और बच्चे को, दोनों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते। तो बीपी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस डिलीवरी के अंदर। तो बीपी का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपके हाथ पैरों में कहीं पे 9th मंथ या 8th मंथ में स्वेलिंग आनी शुरू हो रही है, तो ये बीपी का कारण हो सकता है। नमक आपको कम से कम खाना है, बाहर की चीज़ें कम से कम खानी है। तो ये जो है ट्विन प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं।
तो यही मेरा जो था डिलीवरी का पूरा सीन था जो मैंने आपको बताया। और आपको घबराना नहीं है, मेरा कुछ भी सुन के आपको घबराना नहीं है। देखिए हम ये बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं, याद आते हैं। और देखिए ये भी एक एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ में, हर कोई चाहता है हमें एक्सपीरियंस हो। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी ये ज़रूर दिन आए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।